वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पहला वीडियो ऑलरेडी मिल गया है और आपने आई होप अच्छे से उसको देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे हम फिर से। जैसे कि सबको पता है स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसका हमने 1 पेज लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट किया था। अब उसके आगे वाले बाकी बचे हुए पॉइंट्स हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आगे जाने से पहले हमने लास्ट में जो कुछ प्रिपेयर किया हुआ जो मैंने आपको समझाया था उसमें से कुछ हाइलाइट्स लेते हुए कुछ आईएमपी पॉइंट्स हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1 इंडिया लोकेशन एंड एरिया। हमारा फर्स्ट पॉइंट आपको जो मैंने आईएमपी नोट के तौर पे भी लिखवाया था कि इंडिया लोकेशन एंड एरिया, जिसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बोला गया था कि इंडिया कौन से रैंक पे एरिया वाइज आता है और पॉपुलेशन वाइज हम कौन से रैंक पे आते हैं। ये अपना आईएमपी नोट भी लिखा हुआ है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेंगे। एरिया वाइज इंडिया है वो 7th रैंक पे है। एरिया वाइज हम 7th रैंक पर है और पॉपुलेशन वाइज हम 2nd रैंक पे है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सेकंड पॉइंट हमने लिया था रीच एंड वेरी वेरी रिच। हमारे कंट्री के अंदर जो चीज़ में हम आगे हैं, मतलब खदान भरी हुई है, हर चीज़ के अंदर प्रॉस्परस है, उसके बारे में हमने इस पॉइंट के अंदर समझा था। उसके बाद मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर क्या है उसका मीनिंग, ये आपको आईएमपी के फॉर्म में मैंने लिखवाया भी था। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर और डिफाइन कल्चर, उसमें जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं वो आपको उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने समझे थे डिवाइड अवर हेरिटेज इनटू 2 डिवीजन। हमारा हेरिटेज उसको इन्होंने 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया है। हमने ये पॉइंट भी लिखा हुआ था, 2 डिवीजन के नाम लिखे थे। नंबर 1 इज नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या था बहुत डिटेल के अंदर इसमें मैंने आपको समझाया था कि जो चीज़ें हमको नेचर से मिलती है वो सब चीज़ें आएगी नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। उसके बाद हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था। अभी नेक्स्ट पॉइंट से हम जाएंगे जिसमें लिखा है कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। हम यहीं से शुरू करेंगे आज, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ से आगे आप देखेंगे कि कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या है और बाकी के बच्चे लोग Cultural heritage of India. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. Cultural heritage is a man-made heritage. Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage. जी, एक चीज़ का यहाँ आपको देखना है, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर आपको डेफिनेशन में स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड ए डाइवर्स एंड ए रिच हेरिटेज। मतलब क्या कहा है कि भाई इंडिया को गिफ्ट के तौर पे नेचर की तरफ से हमको ऐसी चीज़ें मिली है कि भाई दूसरी ऐसी कंट्रीज जिसके पास ये अवेलेबल है ही नहीं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर कहा था कि वी ए वेरी रिच हेरिटेज, हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके दूसरों के पास नहीं है, तो ये गिफ्ट मिला हुआ है किसकी तरफ से, तो क्या भाई हमारे यहाँ पे पॉइंट की बात चल रही है कल्चर की। तो कल्चर के अंदर भी इंडिया का जो कल्चर है वो दूसरे कंट्रीज से बिल्कुल अलग है। जैसे कि रिस्पेक्ट करना, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, ये हम देख ही रहे हैं सब में कि इंडिया का कल्चर है वो बेस्ट हमारे हिसाब से। अगर हम कहें आपको हर एक को पता है कि भाई अवमत अपना जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। तो अब इसमें क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि गिव द डेफिनेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। तो उसके अंदर आपके सामने मैंने पूछ किया हुआ है, यहीं से आपको लिखना है कि वॉट एवर इज रिसीव, कुछ भी आप इसे रिसीव करते हैं, क्रिएटेड क्रिएट करता है कौन, तो कि भाई ह्यूमन कैसे क्रिएट करता है, तो कि भाई अपने स्किल्स से, अपने आर्ट से, अपने कला से, अपने नॉलेज से जो चीज़ें ये लोग क्रिएट करते हैं उसको हम बोलेंगे कल्चर हेरिटेज। जैसे मैंने आपको बोला था नोट और पेन अपने साथ ही रखनी है आपको, तो ये वीडियो को आपको यहीं से पॉज करके ये डेफिनेशन इसमें लिख लेंगे आईएमपी नोट के फॉर्म में। Starting from Aryans, Kshatriya, Kushan, Huns, Persians, Turks, Arabs, Mughal, Britishers, French, etc., castes and tribes have come to India. Indian culture from the exchange between all this has become rich. जैसे आपने देखा इन्होंने अलग अलग ट्राइब्स के अलग अलग लोगों की अलग अलग बाहर से आने वाले लोगों के इन्होंने नाम दिए हुए हैं। आर्यंस से लेकर ब्रिटिशर्स, मुगलर्स, ये सब के लेकर ये लोग आए इंडिया के अंदर। किस लिए, तो कि भाई उनके वहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, कुछ नहीं था, इंडिया की तरफ इनको ये चीज़ें खींच के आए। जैसे कि 9th स्टैंडर्ड के अंदर हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर ही हमारा था जिसके अंदर ब्रिटिशर्स का एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ था कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया के अंदर आए थे, क्यों, क्या चीज़ उनको खींच के आई थी। तो इसी तरह से ये इतने साल पहले कि ये जो लोग हैं जो बाहर से इंडिया के अंदर आए, उसके पीछे का भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रीच एंड हेरिटेज जो चीज़ के अंदर अब है, नेचुरल और कल्चर दोनों चीज़ें जो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। The people of India from
seeing by being the remains of the figures of gods and goddesses, humans, animals, and several toys as well as sculpture of a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-esteem and pride in our cultural heritage. जैसे कि अभी आपने इसके अंदर देखा, हम है वो कितने हमारे पास जो हमारा स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, वो 5-5 हज़ार साल पुराना है। ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के अंदर लोगों को खींचती है। इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें इन्होंने बताई थी, तो कि भाई गॉड एंड गॉडेस, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड सेवरल टॉयज, यानी कि बहुत सारे टॉयज एज वेल एज स्कल्पचर्स और बियर्ड मैन, जो आपको एक फोटो नीचे दी है, आपका टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी साइड के अंदर एक बियर्ड मैन और स्कल्पचर्स की फोटो बताई गई है, और स्टेच्यू ऑफ डांसर, नृत्य डांस करने वाला एक स्टेच्यू। ये सब चीज़ें हैं जो पुराने स्कल्पचर आर्किटेक्ट जो यूनिक है, सबसे अलग है, जो आपको बहुत कम जगह पे अवेलेबल देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं जो हम किसको बोलेंगे तो भाई कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर हम इसे चीज़ें काउंट करेंगे। Further, when we look at the figure of a bullock or lion on an inverted lotus of Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form, or the Kalkhand statues of Jain Tirthankars, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud and glad our cultural heritage. हमारे बुक में आपके जो सामने बताया गया था कि इसके अंदर जो स्टेच्यू है उसके अंदर लोटस ऑफ मौर्यन एरा, स्टेच्यू ऑफ गौतम बुद्धा, मिडियो फ्रॉम द कालकंडा स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर, केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें देख के हमें क्या फील होता है, प्राउड फील होता है कि भाई हमारे पास ऐसी सब विरासत है, ऐसी सब चीज़ें हैं। ये सब देख के हमको ऐसा होता है कि ये दूसरों के पास नहीं है। ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे पास होगी दूसरों के पास नहीं होगी तो हमें थोड़ा ऐसा होगा कि नहीं भाई हम कुछ है, मतलब ईगो की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट, नहीं भाई हमारे पास दूसरों से कुछ अलग है। खास ये चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे पास कई सौ साल पुरानी कई मेडिसिन्स, आयुर्वेदा है, साइंस है, मैथ्स है, जैसे कि आपको पता है कि जीरो का इन्वेंट भी इंडिया के अंदर ही हुआ है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको देख के हमें कैसा फील होता है, तो प्राउड फील होता है। Our cultural heritage accommodates palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. Even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Baladori, Wardha, Shantiniketan in Kolkata, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. Besides language, script, discovery of zero, mathematics, calendar, astronomy, iron, literature, religion, Yuddha Shastra, chariot, political science, zoology, botany, Vastu Shastra, religion, republic, judiciary, legislation, environment protection, etc. are the important discoveries of India. जी हाँ, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि आवर कल्चर हेरिटेज एकोमोडेट प्लेसेस, मतलब जो उनको दी गई कि कौन सी प्लेसेस थे कि बिल्डिंग, स्कल्पचर, स्टूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल, मॉस्क, टॉम्ब्स एक्सेट्रा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने वक्त की अभी तक चली हुई आती है, हमारे पास है। स्कल्पचर्स है, स्टूपास है, आर्किटेक्ट पुराने आर्किटेक्ट से बनाया हुआ है, मूर्ति है, ये सब चीज़ें कंसिडर क्या करती है तो कि भाई कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके अलावा हम बात करें तो लैंग्वेजेस के अंदर आपके सामने ये वीडियो स्टॉक किया हुआ है, स्क्रिप्ट है, डिस्कवरी ऑफ जीरो है, मैथमेटिक्स है, कैलेंडर है, एस्ट्रोनॉमी है, आयरन है, लिटरेचर, रिलीजन है, युद्ध शास्त्र है, चैरियट का मीनिंग आपको ऑलरेडी मैंने 9th में बताया था, फिर से आपको बता दो। चैरियट किसको बोलेंगे तो रथ को हम चैरियट बोलते हैं। फिर एक जूलॉजी है और एक बोटनी है, ये थोड़ा आपको साइंस में तो आ गया है, फिर भी एक बार हम बोलते हैं जूलॉजी किसको बोलेंगे तो भाई एनिमल, मतलब साइंस एक साइंस का सब्जेक्ट है, मतलब एनिमल के ऊपर जो ये लोग रिसर्च करते हैं वो आएगा। और बोटनी के अंदर आएगा जो ये लोग पेड़ पौधों के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, मतलब साइंस का सब्जेक्ट है ये भी हमने दिया है। फिर वास्तुशास्त्र है, ऑलरेडी सबको पता है वास्तुशास्त्र क्या है। फिर रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंस देती है डिस्कवरी, जो डिस्कवरीज की है इंडिया ने अपनी तरफ से। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि आर द इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। Cultural heritage of Gujarat. The places having cultural, legendary and archaeological importance are
places of pilgrimage are Victory Tower of Vadnagar, stone inscription of King Ashoka at Junagadh, Sun Temple of Modhera, Gate of Champaner, Rudra Mahalaya of Siddhpur, Lake of Viramgam, Jama Masjid of Ahmedabad, Jhulta Minara or Shaking Towers, Siddh Sayed Nijali or Grill, temples of Madhisi, Sahasralinga Lake of Patan, Raj Mahal of Vadodara, Tomb of Mohabbat Khan, Pasi Agyani of Navsari are worth seeing places. Places having religious importance are Dwarkadhish Temple of Dwarka, Sharda Peeth of Jagadguru Shankaracharya, Somnath Temple, one of 12 Jyotirlinga, Ambaji in North Gujarat, Banaskantha district, Bahucharaji, Patan district, Ranchod Rai Temple, Dapur, Kheda district, and Shambaji, Arabi district, etc. Well-known religious, social and tourism-oriented places in Gujarat are Polo Forest, Vijayanagar, Sabarkantha district, Kite Festival, Ahmedabad, Tanadiri Festival, Vadnagar, Northern Dance Festival, Modhera, Ranotsav in Kutch, etc. ओके स्टूडेंट्स, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात के अंदर अभी आपने यहाँ पे देखा, इसके अंदर इन्होंने बताया है कि गुजरात के अंदर इसमें से काफ़ी ऐसी प्लेसेस के नाम आए होंगे जहाँ पे आप ऑलरेडी गए हैं, और बहुत से ऐसे नाम होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे या आप वहाँ पे नहीं गए। तो यहाँ पे आपको पूरे पैराग्राफ के अंदर इन्होंने ये बताया है कि गुजरात के अंदर कौन सी ऐसे हेरिटेज प्लेसेस है और कहाँ पे अवेलेबल है, उसका इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अंदर आप वीडियो पॉज करके आपको आईएमपी नोट्स के फॉर्म में आप इसके अंदर से लिख सकते हैं। पूरा फॉर्म इसके अंदर दिया हुआ है, आप कहीं से भी आईएमपी नोट के लिए इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए और नहीं है, सिर्फ प्लेसेस बताइए कि गुजरात के हेरिटेज की जो प्लेसेस है कौन सी है और कहाँ पर अवेलेबल है। Tourist places of Jain and Buddhist. Jain and Buddhist religion prevailed in India. Consequently, Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat, Vadnagar, Taranga, Khambaliya, Shambaji, Koteshwar, Talaja, Dhank, Jhagadiya, etc. अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं टूरिस्ट प्लेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। जैसे कि आपको पता है कि जैन और बुद्धिस्ट एक तरह का रिलीजन ही है उनमें से, तो जैन और बुद्धिस्ट की जो टूरिस्ट प्लेस अवेलेबल है उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करके उसके पॉइंट्स लिखने हैं कि जैन और बुद्धिस्ट के जो टूरिस्ट प्लेस है उसकी एक नोट बना लेनी है आपको। Fairs of Gujarat. Varied culture of Gujarat is seen in many places. Hence, fairs having traditional, religious and social importance are held. Some important fairs among them are given below. Modhera Fair is held on 3rd week of January at Modhera. Bahucharaji Fair is held on Chaitra Sood Poonam at Bahucharaji. Shambhaji Fair is held on Kartik Sood Adhyas to Amas at Shambhaji, Aravali. Bhadarvi Poonam Fair is held on Ambaji, Banaskantha at Bhadarvi Poonam. Bhavnath Mahadev Fair is held on Magh Vad to Bas at Girnar, Junagadh. Tarnetar Fair is held on first week of Bhadrapad at Tarnetar, Surendranagar. Bhadiya Fair is held on the date of 9, 10, 11 of Rajab month at Bhadiya, Ahmedabad. Naklang Fair is held on Amas at Bhavnagar. Madhavpur Fair is held on Chaitra Sood Navam to Teras at Madhavpur, Porbandar. Vaudha Fair is held on Kartak Sood Poonam at Dholka, Ahmedabad. Miradata Fair is held on the date of 16th to 22nd of Rajab month at Unava, Unjha.
Dance Darbar Fair is held on Falgun Sud Poonam at Ahwa, Dang. Gol Gadhira Fair is held on 5 to 7 days after Holi at Garbara, Dahod. Kartik Purnima Fair is held on Falgun Sud Poonam at Somnath, Deep. Bhanguria Fair is held till Holi to Rang Panchami at ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है फेयर्स ऑफ गुजरात, वेरी IMP पॉइंट। इसमें से एवरी ईयर बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता ही है, 99% चांसेस है इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ से, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जाएगा ये। तो खास करके आपको ये 15 फेयर्स, अभी तक इसमें 15 फेयर्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको एक एक पॉइंट बनाकर ये 15 फेयर्स के नाम लिखने हैं और प्रिपेयर करने हैं। खास ध्यान रखना कि इसमें से ये प्रिपेयर करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे और पूछेंगे ही। तो खास आपको मोढेरा फेयर, जहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 15 पॉइंट्स बनाने हैं, 15 नोट्स बनानी है और उसको प्रिपेयर करनी है। वेरी IMP है ये गुजरात के अंदर फेयर से वो कहाँ कहाँ पे मनाए जाते हैं, उसका आपको 15 नोट्स लिखनी है और उसको प्रिपेयर करना है। Chota Udaipur and Quant. ऐसे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 1 का ये सेकंड वीडियो है, वो भी हम यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अभी फिलहाल आपको घर बैठ के यही 2 वीडियो जो आपको सेंड किए हैं, वो आपको टाइम के लिए डेली आपको थोड़ा थोड़ा उसमें से देखना है और समझ के उसके अंदर से प्रिपरेशन करनी है। और दूसरी एक खास बात, होमवर्क के फॉर्म में जैसे कि हमारा जो लास्ट पॉइंट था फेयर्स ऑफ गुजरात, उसके जो फेयर्स है वो मैं आपको PDF भेजूंगा, वो PDF आपको अपनी नोट में लिखना है और वो सब पॉइंट्स आपको खास याद करने हैं और इसके आगे के जो नोट्स थे वो भी आपको होमवर्क में करने हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते हैं।